आज हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमें रिवाइज करने पड़ेंगे कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या था। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कैश बुक के रिवाइज करेंगे कि कैश बुक में अगर मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूं तो डेबिट साइड पे क्या आता था, क्रेडिट साइड पे क्या आता था। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कैश बुक में डेबिट साइड पे क्या आता था, क्रेडिट साइड पे क्या आता था। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूं तो डेबिट साइड पे आता था रिसीट्स एंड डिपॉजिट्स। डेबिट साइड पे क्या आता था, रिसीट्स एंड डिपॉजिट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आता था, पेमेंट्स और विड्रॉल्स। क्रेडिट साइड पे क्या आता था, पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स। कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द business entity. Cash book is prepared by the business entity. ठीक है, इसमें इसका नेचर क्या होता है? इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो डेबिट साइड पे क्या आ रहे हैं, रिसीट्स या डिपॉजिट्स। क्रेडिट साइड पे क्या आ रहे हैं, पेमेंट्स और विड्रॉल्स। कौन बना रहा है? प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी के लिए उनका बैंक बैलेंस क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो क्या रूल अप्लाई होता है? एसेट्स का रूल अप्लाई होता है। एसेट्स में क्या रूल होता है? एसेट्स का रूल होता है कि ऑल इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या आ रहे हैं, इंक्रीजेस। और क्रेडिट साइड पे क्या आ रहे हैं, डिक्रीजेस। कि जब जब जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। तो डेबिट साइड तो सेम रूल है ऊपर जो हमने करा। डेबिट साइड पे रिसीट्स और डिपॉजिट्स। और क्यों? क्योंकि एसेट के इंक्रीजेस डेबिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स और विड्रॉल्स। क्यों? क्योंकि एसेट्स के डिक्रीजेस क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो डेबिट्स इन द कैश बुक मतलब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। क्रेडिट्स इन द कैश बुक मतलब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो ये होता था कैश बुक का रूल। अब ध्यान से देखना, कैश बुक तो हमें अच्छे से पता है। तो एक दो चीजें हम कैश बुक की रिवाइज करेंगे। क्या? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट the deposits in the bank are more than the withdrawals, are more than the withdrawals or payments. It is a favorable balance. It is a favorable balance. तो आपका अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो फेवरेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिपॉजिट्स हैं, जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो विड्रॉल से ज्यादा हैं। दे आर मोर देन द विड्रॉल्स।
और पेमेंट्स। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, it means that the payments, it means that the withdrawals from the bank are more, withdrawals are more than the deposits. Withdrawals are more than the deposits. It is also referred to as an overdraft. It is also referred to as an overdraft बैलेंस। तो अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो कैश बुक में डेबिट्स क्या होते हैं? डेबिट्स होते हैं रिसीट्स और डिपॉजिट्स। क्रेडिट्स क्या होते हैं? पेमेंट्स और विड्रॉल्स। रूल क्या अप्लाई होता है? रियल अकाउंट वाला भी रूल, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स वाला रूल अप्लाई होता है। और क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स आर मोर देन द विड्रॉल्स। तो क्या होगा? फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैंक बैलेंस है आपका, फेवरेबल बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्रेडिट्स, विड्रॉल्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स। तो क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? विड्रॉल्स from the bank are more than the deposits. It is also referred to as the overdraft balance. तो जैसे कि मैंने बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या है, वो स्टार्ट करने से पहले हमें कैश बुक की ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पासबुक क्या होती है। तो कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है, उस पर बाद में आएंगे। तो पहले कैश बुक का हमें अंडरस्टैंड करना है, डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या होते हैं। अब हम पासबुक के डेबिट्स और क्रेडिट्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हमें ढंग से समझ आना चाहिए कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या था, डेबिट्स क्या था, क्रेडिट्स क्या थे। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पासबुक का फॉर्मेट कैसा होता है। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज है। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। हमें पासबुक नहीं बनानी होती इस चैप्टर में, लेकिन हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, इन द सेंस कि उसमें डेबिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं। क्योंकि कंपेयर हमें दोनों के बैलेंसेस करने हैं, तो हमें उनका डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ आना चाहिए कि अगर मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ तो डेबिट्स क्या होते हैं, पासबुक की बात कर रहा हूँ तो डेबिट्स क्या होते हैं। ध्यान से देखना, आई रिपीट, हमें पासबुक बनाने को नहीं आ सकती। हमें पासबुक बनाने को नहीं आ सकती। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि डेबिट्स का मतलब क्या है पासबुक में और क्रेडिट्स का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, पहला कॉलम होता है डेट, फिर आती है ट्रांजैक्शन, फिर आते हैं डिपॉजिट्स, फिर आते हैं विड्रॉल्स, और लास्ट में आता है बैलेंस। तो डेट कॉलम में तो डेट आ गई, ट्रांजैक्शन में कि हुआ क्या, किससे पैसे आए, किससे पैसे गए। तो डिटेल्स आती हैं इसमें, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसको नरेशन भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन की डिटेल्स कि किससे पैसे आए, किसको पैसे गए। अब डिपॉजिट्स, बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट्स होते हैं क्रेडिट्स, इसको बोलते हैं क्रेडिट्स। तो क्रेडिट्स इन द पासबुक को क्या बोलते हैं? डेबिट।
डिपॉजिट, सॉरी, क्रेडिट्स इन द पासबुक मतलब डिपॉजिट्स। पासबुक कौन बना रहा है? पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। तो बैंक अपने एंड पे ये बना रहा है, तो वो अपने एंड पे एक स्टेटमेंट आपको बना के देता है कि हमारे हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हुई है। कैश बुक आप अपने एंड पे बना रहे हो कि हमारे हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हुई है। दोनों सेम ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कैश बुक में भी मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक ट्रांजैक्शंस ओनली। तो बैंक स्टेटमेंट कौन बना रहा है? बैंक बना रही है। डेट आ गई, ट्रांजैक्शन आ गई। डिपॉजिट्स को क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं पासबुक में। विड्रॉल्स को डेबिट आइटम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेबिट्स। अब बैलेंस तो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो मेन हमें समझना है कि डेबिट्स और क्रेडिट्स का मतलब क्या है पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहली बात, आपका बैंक अकाउंट, आपने पैसे डाल रखे हैं। अब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ध्यान से देखना। बैंक बैलेंस ऑफ एन अकाउंट होल्डर, बैंक बैलेंस ऑफ एन अकाउंट होल्डर इज अ लायबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अ लायबिलिटी of the bank, because the bank owes this much money, the bank owes this much money to the account holder. The bank owes this much money to the account holder. It is a liability. जो भी आपका बैंक बैलेंस है, आपका बैलेंस है 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख रुपए बैंक वालों के लिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके लिए एसेट है, आपके बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, क्योंकि पासबुक तो बैंक बना रहा है। तो बैंक के लिए जो आपका बैंक बैलेंस है वो एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको पैसे देने हैं, तो लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का रूल अप्लाई होगा। लाइबिलिटी का रूल क्या था, ध्यान से देखना। लाइबिलिटी का रूल क्या था? लाइबिलिटीज का रूल था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, all increases are debited, all decreases are credited. Increases in the liabilities are credited. So every time we deposit money in our bank account, our bank balance increases, but at the same time बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए डिपॉजिट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक। तो पासबुक में क्रेडिट्स और डेबिट्स होते हैं। क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऐसा सच कुछ नहीं होता, वो लेजर नहीं है। बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। बट हमें ये समझ आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? These items, credit items, these items represent the deposits done by the deposits done in the account of the business entity. They are treated as credit items. They are treated as credit items because they increase
the liability, they increase the liability of the bank. तो जब जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, जब जब हमारे अकाउंट में पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं से पैसे आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है, हमारा बैलेंस बढ़ जाता है, हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। ठीक है, हमारा एसेट बढ़ गए हमारे लिए, बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बैंक की लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए उनके लिए क्या माने जाते हैं, क्रेडिट आइटम्स। तो क्रेडिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट्स। क्यों? बिकॉज दे इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, दे इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। अब बात करें अगर डेबिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, डेबिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, डेबिट्स इन द बैंक स्टेटमेंट, these items represent the money withdrawn or the payments made from the account of the business entity, from the account of the business entity। जो जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, जो जो हमारे विड्रॉल्स हैं, डेबिट्स, they are treated as debit items, they are treated as debit items because they reduce, because they reduce the liability of the बैंक। बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? आपके बैंक में 5 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस था, आपने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, आपने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो जब आपने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए तो आपका बैंक बैलेंस 4 लाख रह जाएगा। तो वो जो 1 लाख की विड्रॉल है, दैट विल लीड टू reduction in the liability of the bank, that will lead to a reduction in the liability of the bank। तो liabilities का रूल क्या होता है, all decreases are shown on the debit side। तो इसीलिए पासबुक में क्रेडिट्स क्या है, क्रेडिट एज पर पासबुक इज डिपॉजिट, डेबिट एज पर पासबुक इज अ विड्रॉल। पासबुक बनती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैश बुक का रूल क्या था, कैश बुक का रूल था, कैश बुक हम बना रहे हैं, बिजनेस एंटिटी बना रही है, तो बिजनेस वालों के लिए तो उनका बैंक बैलेंस एसेट है, तो डिपॉजिट्स से मेरा बैलेंस बढ़ता है, तो डेबिट्स इन द कैश बुक आर डिपॉजिट्स और रिसीट्स, क्रेडिट्स इन द कैश बुक आर विड्रॉल्स और पेमेंट्स। तो पासबुक को अगर क्लोज करें तो ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, डेबिट बैलेंस, इट मीन्स दैट द डेबिट आइटम्स का मतलब क्या होता है, विड्रॉल्स इन द बैंक, withdrawals or debit items in the passbook are more than the credit items। क्रेडिट आइटम्स क्या होते हैं, आपके रिसीट्स और डिपॉजिट्स।
तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब it means that the withdrawals in the passbook are more than the credit items that are the deposits. It is considered as a bank overdraft. तो आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस है, आपने विड्रॉ ज्यादा किए हुए, डिपॉजिट कम किए हुए, तो आपका ओवरड्राफ्ट ही होगा ना, अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है। तो यही क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब it means that the credit items, it means that the credit items क्या होते हैं? आपके deposits और receipts in the passbook are more than the debit items, are more than the debit items. Debit items क्या है? Withdrawals. तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब इट मींस दैट द क्रेडिट आइटम्स इन द पासबुक आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। तो इसमें क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल, इट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल बैंक बैलेंस। आपका फेवरेबल बैंक बैलेंस कब होगा? अगर पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। कैश बुक बिजनेस एंटिटी अपने एंड पे बना रही है, पासबुक बैंक स्टेटमेंट अपने एंड पे बना रहा है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक अंडरस्टैंड करने आने चाहिए। तो पहले हमने कैश बुक का फॉर्मेट रिवाइज करा और फिर हमने पासबुक का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करा। अब हमारा क्वेश्चन लॉजिकल बनता है कि व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम रिकंसाइल कर रहे हैं। क्या रिकंसाइल कर रहे हैं? द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट। हम कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे जब दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज रिकॉर्ड कर रही है, कैश बुक बिजनेस वाले अपने एंड पे बना रहे हैं, पासबुक बैंक वाले अपने एंड पे बना रहे हैं, बट बना तो सेम ही चीज रहे हैं। तो अगर सेम चीज बना रहे हैं तो दोनों का बैलेंस तो एक ही होना चाहिए, बट कभी कभी नहीं होता। तो क्या रीजंस हैं उनके वेरिएशन के, वो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताती है। तो ध्यान से देखना, व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट prepared by the अकाउंट होल्डर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिजनेस एंटिटी अपने एंड पे खुद बना रही है, बैंक वाले नहीं बना के दे रहे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कौन है? बिजनेस एंटिटी खुद अपने एंड पे बनाती है। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर और द बिजनेस एंटिटी on a particular on a particular date, on a particular date। किस लिए बना रही है? टू कंपेयर द बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per the passbook. So it is a statement prepared by the account holder or the business entity on a particular date, on a particular date to reconcile the balance, to reconcile the
bank balance as per the cash book, to reconcile the bank balance as per the cash book with the balance as per the bank statement, with the balance as per the bank statement or the passbook. So what is a bank reconciliation statement? It is a statement. It is not an account. It is a statement prepared by the account holder, the business entity. खुद बना रहे हैं वो on a particular date. जैसे अगर 31 मार्च को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बैंक बैलेंस कैश बुक बैलेंस है, तो 31 मार्च को बन रही है कि यार मेरे कैश बुक में तो ये बैलेंस आ रहा है, बैंक में ये आ रहा है, ऐसा क्यों? Prepared on a particular date to reconcile. कीवर्ड है to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per the bank statement or the passbook. कंपेयर कर रही है और उसके बाद showing the bank reconciliation statement showing entries because of which, basically the reasons of variation. So it is showing entries because of which differences between the two balances exist. तो डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी. Exact definition. What is a bank reconciliation statement? It is a statement prepared by the account holder or the business entity on a particular date to reconcile the balance as per cash book with the balance as per the passbook or the bank statement. और बैंक reconciliation statement क्या कर रही है? It shows the reasons why the balances do not match, showing the entries, the reasons of variation, showing the entries because of which differences between the two balances exist. So bank reconciliation statement, it shows the reasons of variation between the balance as per cash book and the balance as per passbook. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये तो पता नहीं ना कि कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, उनमें डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं और उनका बैलेंस अलग हो सकता है, बिना एरर के भी हो सकता है. क्या है रीजंस ऑफ वेरिएशन वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द रीजंस ऑफ वेरिएशन. नेक्स्ट अब हम करेंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन.